अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इस वक्त कराची में बड़ी एक्टिविटी है, शिद्दत है वहाँ पे। हालांकि नवंबर का आखिर है, दिसंबर शुरू होने वाला है, लेकिन कराची में हर जगह गर्मा गर्मी हुई हुई है। इलेक्शंस जोर पे हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे और मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो हैं वो एक दूसरे को तबाह आजमाई कर रहे हैं। आज एक प्राइम कैंडिडेट, एक मेन कैंडिडेट जो है हसीब जमाली साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं और पूछते हैं उनसे कि उनकी कैंपेन कैसी जा रही है। हसीब साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम लुकमान साहब, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे पता है आप बड़ा बिजी होंगे इस वक्त, तो आप वो जो वादे वूदे कर रहे होते हैं वही कर रहे होंगे या लोगों को खाने के ला रहे होंगे। बट थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। थैंक यू सर। तो कैसी जा रही है आपकी कैंपेन? Sir, very well, sir. Alhamdulillah, Alhamdulillah. It's a very, this time the campaign is right now more about the 27th Amendment. 27वीं तरमीम के बारे में इस वक्त काफ़ी फोकस है इस अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर। तो अच्छी चल रही है सर, ये कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमारा वोटर हाई कोर्ट बार सिंध कराची का वोटर पूरे सिंध में है इस वक्त, सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध का दौरा किया लास्ट वीक भी मैंने। तो बहुत जिसे कहते हैं ना इल्मी बहस हो रही है पूरे सिंध के अंदर इसके ऊपर सर। तो सिंध में कभी सड़कों के ऊपर इल्मी बहस नहीं होती, पानी के ऊपर नहीं इल्मी बहस होती, हुक्मरानी के ऊपर इल्मी बहस नहीं होती? ये 27th अमेंडमेंट पे ही होनी थी यार, ये कोई बात है? सर पानी पे बिल्कुल हुई है। आप रिकॉल कर लेंगे कि बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था खैरपुर में, बबरलो के मुकाम पे, जो कि 6 कैनाल्स के ऊपर हुआ था और बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। और फिर ईसीसीआई ने भी उसके ऊपर अपनी रूलिंग दी थी और सर्टन चीज़ें अंडरटेक की गई थी कि आइंदा बगैर ईसीसीआई के कोई ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी। तो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, तो एहतजाज होते हैं सर। जब जमाली साहब आपके घर में टैंकर से पानी नहीं आएगा ना, नलके से आएगा, आप मुझे बताएंगे? मैं कराची फ्लाई करके आऊंगा अपने खर्चे पे और आपके घर में खड़ा होकर आपके लिए कढ़ाई बनाऊंगा और आपको खिलाऊंगा खुशी में, तो ठीक है ना? फिर क्योंकि ये जिस तरह इस के आप जी सर। नहीं, इस खुशी का तो हम भी इंतज़ार करेंगे सर। बट हाँ, जैसे आप अवेयर हैं कि कराची के बहुत से एरियाज़ में तो पानी आता है, लेकिन बहुत से एरियाज़ में प्रॉपर जो है वो म्युनिसिपल फंक्शंस मौजूद ही नहीं हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, अगर फ़ेज़ 8 के एरिया की आप वेबसाइट पे जाएँगे डीएचए के, फ़ेज़ 8 जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशंस ऑफ कराची है, तो उसकी वेबसाइट पे लिखा होता है कि ड्रीम लिविंग, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। लेकिन ना वहाँ पानी की लाइनें डली हुई हैं, ना वहाँ गैस की लाइन डली हुई है, ना वहाँ हम वहाँ शिफ्ट हुए तो इंटरनेट की केबल्स डले हुए थे, लेकिन इट इज़ सपोज्ड टू बी ड्रीम लिविंग। हाँ, तो ड्रीम लिविंग ही है ना, जहाँ पे आपको खाने पीने को ना हो तो फिर ड्रीम्स में ही आप जिंदा रहेंगे ना। बिल्कुल सर, सही। कमिंग बैक टू योर कैंपेन, ये यस सर। 27th अमेंडमेंट जो है, ये क्या आपकी कैंपेन में डिस्कस हो रही है? आपके वकील डिस्कस कर रहे हैं इसको आपसे? सर बहुत ज़्यादा इनविगोरेटिंगली डिस्कस हो रहा है ये, और इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं वकीलों को ऑन द होल। और बहुत इस पे सीरियस डिस्कशंस और डिलिब्रेशंस हो रही हैं। क्यों तहफ़्फ़ुज़ात है उनको? सर तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हैं क्योंकि देखिए, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीक़ेकार जो 26वीं तरमीम में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले कोई थिंग्स वर परफ़ेक्ट और अपॉइंटमेंट्स परफ़ेक्ट होते थे, लेकिन अब तो अपॉइंटमेंट्स आपने हुकूमती ओहदेदार जो कि एक इंटरेस्टेड पार्टी हो सकते हैं और पॉलिटिशियंस के हाथ में दे दिया है, जिनको चूज़ करते हुए ये आप किसी की वो, जैसे आप मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक वकील जजेस के पास पेश होता है। जब वो जजेस के पास पेश होता है, तो वो जजेस उसके लीगल एक्यूमेन का, उसकी अंडरस्टैंडिंग का, उसके कैलिबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक पॉलिटिशियन या एक हुकूमती एहलकार बैठ के ये अंदाज़े नहीं लगा सकता कि ये आदमी कितना काबिल है, कितना लायक है इस पोज़ीशन के लिए। तो यहाँ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, आई बिलीव। फिर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं समझता हूँ कि एक्स-वाई-ज़ेड ने एबीसी को नॉमिनेट किया, ईएफजी ने एक्स-वाई-ज़ेड को नॉमिनेट किया। इस तरीके से जजेस जब अपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाएँगे, तो जैसे मैं आपको बताऊँ सिंध हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुए सर, सो देयर वर 32 नॉमिनीज़, जिनको 32 लो मेरे ख़्याल से
52 नॉमिनीज थे शायद, और वो वकीलों ने, जजेस ने भी नॉमिनेट किए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस ने भी नॉमिनेट किए थे, चीफ जस्टिस ने भी किए थे, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने भी किए थे, प्रोविंशियल और फेडरल। फिर उसके बाद हमारा जो जुडिशियल मेंबर होता है उसने भी किए थे, और जितने मेंबर पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने भी किए थे। क्या नाम है आपके, अटॉर्नी जनरल ने भी किए थे। तो एक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन हो रहा है शायद। हाँ तो तो बड़ी ठीक है। एक एम्बेरसिंग पहले सिचुएशन। पहले यार असीफ साहब, जजेस नॉमिनेट करते थे अपने भांजे भतीजे को अपने चेम्बर्स वगैरह से, अब कोई और कर रहा है। बात तो नॉमिनेशन ही की है ना, कोई काबिलियत की तो हो ही नहीं रही, ना पहले काबिल आते थे ना अब आ रहे हैं। नहीं सर, पहले फिर कुछ सिस्टम बेहतर था मैं समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये भांजे भतीजे वाली कहानियां शायद बहुत ही फ्यू एंड फार हैं। मान लें, रिसेंटली बड़ा बड़ा आप इस चीज है में ना, हैं, तो बड़ा बड़ा क्रिटिसाइज चेम्बर्स तो किया है ना, गया रिसेंटली। जी सर, चेम्बर्स तो है रिसेंटली। ना। सर चेम्बर्स हैं, लेकिन देखिए सर, मैं ये समझता हूँ, अब देखिए पंजाब का मैं नहीं कह सकता, मैं कराची का कह सकता हूँ। रिसेंटली ये बड़ी बातें की गई कि जी चेम्बर्स थे उससे अपॉइंट होते थे। तो एक रिसेंट इंटरव्यू में मैंने उनको यही बोला कि आप कराची का एक चेम्बर बता दें जिससे पिछले 20 साल यानी कि 2 डेकेड्स में 3 जजेस बने हो कोई। तो ये मतलब ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे जजेस बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं, और जो पिछले 2 डेकेड्स में रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि चेम्बर्स का ही हो तो वो अपॉइंट होगा, एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इसमें सिंध हाई कोर्ट। एक इशू है इसमें। सर। तो हम ये सोचें कि पार्लियामेंट जो कि एक सुप्रीम बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, कुछ वकील जो है चाहते हैं कि पार्लियामेंट लॉ ना बनाए, वकील बनाए। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को भी बिल्कुल समझते हैं, उसको बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट साथ साथ बना रही एक है ना। सर, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और जो भुट्टो साहब का 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्ट्रक्चर में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है, उसको एग्जीक्यूटिव से अलहदा करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तो आप हुकूमती ओहदेदार जिनके केसेस चलेंगे, और जो पॉलिटिशियंस हैं जो आपको पता है जिनके केसेस कोर्टों में आते हैं, वो अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो इसमें नेपोटिज्म भी हो सकता है, फेवरेटिज्म भी हो सकता है। देयर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ अ वेरी मतलब डेंजरस अपॉइंटमेंट्स। ओके, दैट आई कैन एग्री विद, वो चांस तो हमेशा से है, लेकिन वो हमारे लिए हम तो साहिल हैं, नहीं तो कल सुबह को भी पेशी है। हमारे तो हर वक्त ये डेंजर होता है। मैं आप ये देखें कि मैं आपको चले एक एग्जांपल दे देता हूँ, अपने ऊपर दे देता हूँ कि मुझे बगैर किसी वजह के, मैं समझता हूँ, आई बिलीव, आई कैन बी रॉन्ग, कि मुझे पीओ कर दिया है कोर्ट ने। मैं लंदन में था, मैं वहां से भागता हुआ आया हूँ, मैं कोर्ट में पेयर हो गया हूँ, आई सरेंडर्ड माई सेल्फ इन द कोर्ट। 6 पेशियां मैंने उसकी की, उसके बाद अभी कल जाके शायद मेरा पिछली बारी वो रिलैक्स हुआ था, मैं वरना अभी तक पीओ था। कैन यू बिलीव दैट? ये दैट लॉ इज है। दैट इज एम्बैरेसिंग एक्चुअली। ये लॉ है। बिल्कुल। मैं तो नहीं, अपनी ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एक्चुअली आप हमारे यहाँ लॉ डेवलप नहीं किया जाता सर। आपके कोर्ट्स जो हैं वो आम आदमी को रेस्पाइट कहाँ देते हैं? 35 लाख केसेस आपके पेंडिंग है, ठीक है ना? और आपके जजेस जो हैं वो 6 घंटे ज्यादा काम नहीं करते। क्राइम तो 24 घंटे होता है, जुर्म 24 घंटे होता है। बिल्कुल अदालतें सर। हमारी चंद घंटों में चलती हैं, फिर उनको समर वेकेशन चाहिए, जैसे किंडरगार्टन के बच्चों को चाहिए होती हैं, फिर उनको विंटर वेकेशन चाहिए, ये वो। यार अपना वक्त के साथ बदलना पड़ता है। मैं जब छोटा था तो लोगों के दफ्तर 1 बजे बंद हो जाते थे, लेकिन अब मैं खुद बैठा हूँ इस वक्त रात को, आप भी बैठे होते हैं। तो आई मीन फिर ये कहते हैं कि जी हमें सारे पर्क्स दे दो, प्रिविलेज, जब यही पार्लियामेंट इनके पर्क्स और प्रिविलेजेस क्वाड्रुपल कर देती है, 20-20 लाख रुपए पेंशन कर देती है, उस पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब यही पार्लियामेंट कहती है कि हमने ट्रांसफर करनी है, तो सारों को इशू हो जाता है। सर आप सो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपकी बात को कुछ हद तक सेकंड भी करूंगा सर। देखिए सर, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि लेट 90s में जजेस की हाई कोर्ट की तनख्वाह 17,500 रुपए थी, 17,500 रुपीज ओनली। लेकिन उस दौर में सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस थे उसमें नासिर असलम जाहिद साहब थे,
अजमल मियाँ साहब थे, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब थे, ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा साहब जैसे स्टॉलवर्ड्स थे। उस ज़माने में जुडिशरी में लोग आते थे सर्व करने के लिए, नॉट टू अर्न। लेकिन दैट्स फिर इन्होंने ये फ़ॉर्मूला बनाया है कि अब जजेस की तनख्वाहें इतना बढ़ा दो कि नाउ दे मतलब अब वो जॉब बचाने में हो उनका ज़हन। मतलब अब तो अच्छा, मिलियंस में तनख्वाहें, लेकिन वो कैलिबर मैं नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ आप 10 मिलियन कर दें पे, मैं सपोर्ट करूँगा। जजेस का काम ऐसा है कि उनकी जितनी भी पे और प्रिविलेजेस हो वो कम, ठीक है? ताकि कोई मेरे ज़हन में ख़्याल ही ना आए कि यार इसको कोई ब्राइब कर सकता है। और मैं सेशन कोर्ट से बात कर रहा हूँ, लोअर कोर्ट से बात कर रहा हूँ, मैं ऊपर तो जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ लेकिन फिर उनको ये पाबंद करें कि यार केसेस को पेंड नहीं करेंगे, डेट इन ऑफिस नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो बड़ा अलमिया है सर, ये और ये आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि देखें सर, अंग्रेज़ों ने हम आज जो लॉ फ़ॉलो कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड, वो 1908 का बना हुआ है, और अंग्रेज़ों का जो क्रिमिनल लॉ फ़ॉलो कर रहे हैं वो 1872 का बना हुआ है। इंग्लैंड में इसके बाद 3-3 दफ़ा लॉ रिफ़ॉर्म्स आ चुके हैं। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को मोर प्रैक्टिकल, मोर एप्ट और मोर क्या नाम है ना, अप टू डेट कर दिया, उन्होंने लूप होल्स को कवर किया है। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट इन चीज़ों पे कोई काम नहीं करती। हमारी पार्लियामेंट काम कर रही है ऐसी चीज़ पे जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी को और उन्होंने खतरे में डाल दिया है। मुझे लग रहा है कि आपका इलेक्शन खतरे में है क्योंकि आप इन अमेंडमेंट्स के सामने आवाज़ उठा रही हैं। पर नहीं सर, मेरे ख़्याल से मैं हक सच कर रहा हूँ, जो मेरी लीगल एक्यूमेन और समझ-बूझ है, मैं मैं उसकी उसके वजह हिसाब बताता से हूँ, बात करूँ। द पावर्स दैट बी वो आपको पता है हाउ 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 आर दे थिंकिंग और वकीलों का कितना बड़ा ग्रुप है जो उनके साथ मिला हुआ है। सर वो सिर्फ़ एक सुपरफिशियल ग्रुप है जो कि एक, मैं कम से कम सिंध की बात कर सकता हूँ, बहुत सीरियस एजिटेशन है इसके ऊपर, बहुत सीरियस रिज़र्वेशन है इसके ऊपर। और रिसेंटली हमारे सिंध बार काउंसिल के इलेक्शंस हुए, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग एटलीस्ट कराची से जो जीते हैं, वो जीते हैं जिन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम की खुल के मुखालफत की। तो थिंग्स आर रोलिंग सर, बेहतर हो रही हैं चीज़ें सर। लेकिन ये मैं आपकी बात मानता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिंध में लॉयर्स का जो स्टैंडर्ड है, वो शायद बाकी मुल्क से बेहतर है। ये मैं मानता हूँ थैंक यू और सर। एक मेजॉरिटी है, वो आर जेन्युइनली एजुकेटेड एंड दे आर नॉट कट थ्रोट और जो अपने सीनियर्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की भी इज़्ज़त करते हैं और ये बड़ा हमारी सोसाइटी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बट कमिंग बैक टू योर इलेक्शंस, इज़ दैट इनफ फॉर योर मैनिफेस्टो या आप यू आर प्रॉमिसिंग थिंग्स जिसकी वजह सर से वकील आपको कंसिडर करेंगे? sir, my manifesto is more focused on developing young lawyers and for creating a system where retired or semi-retired lawyers are provided some sort of you can say some monetary things so that they can survive. I'm focusing on these aspects because आज अगर हम अपने वकीलों को, यंगस्टर्स को नर्चर करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो इन्हीं में से ही अच्छे जजेस या अच्छे राइटर्स या अच्छे लॉयर्स आगे जाके बनेंगे। ये हमारी ट्रेनिंग का बड़ा फुकदान है सर। तो मैं इस पे बहुत प्राइमली फोकस करना चाहता हूँ कि हम अपने यंगस्टर्स को मछली पकड़ना सिखाएं, ना कि उनको डिपेंडेंट बना दें किसी एक फाइनेंशियल एड के ऊपर या किसी एक छोटे मोटे पर्क के ऊपर, कि वो सारी जिंदगी अपने लीगल एक्यूमेंट भी डेवलप ना करे और सिर्फ उन चीजों पर डिपेंडेंट होके रह आयरॉनिकली जाए। आपने मिसाल दी है, मुझे सिंध का नहीं पता, मैं आपको पंजाब के मुतालिक 100% बता सकता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ किसी भी इलेक्शन में मछली ना खिलाए वकीलों को, उसको वोट ही नहीं मिलता। ऑनेस्टली बड़ी कमजोरी है हमारी पंजाबियों नहीं की। सर, इलेक्शन में खिलाना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पे जो आई सिचुएशन है नो। ना सर, कि यंगस्टर इतनी बड़ी तादाद में वका जैसे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सर, उनकी जो बॉडी है, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ लोगों को रिस्ट्रिक्ट करती है लाइसेंस देने के लिए हर साल। लेकिन वकील माशाल्लाह यहाँ पे एक एक साल में हमारी सिंध बार काउंसिल दो दो तीन तीन हजार वकील प्रोड्यूस कर रही है। अब वकालत का सैचुरेशन आ चुका है इस वक्त,
क्योंकि अदालतें वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही। हाई कोर्ट ऑफ सिंध में भी इस वक़्त केस की फाइलिंग 1/3 से भी कम होके रह गई है, जिसकी वजह से सैचुरेशन आ गया है, यंगस्टर्स को सीनियर्स नहीं मिल रहे हैं और सीनियर्स कहते हैं कि हमारे पास इतना काम नहीं है कि हम इतने लोगों को करें, तो वो ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। सो आई वांट टू फोकस कि जो हमारा यंगस्टर जिसको सीनियर्स अच्छे नहीं मिल रहा है या लॉ फर्म्स उस तरह नहीं मिल रही, मैं उन बच्चों को इतना कैपेबल बना दूं कि वो कल को खड़े होके अपनी वकालत खुद कर सकें, ना कि आप ऐसा ना हो मेरे कि सवाल वो मिसडायरेक्टेड हो। जमाली साहब, मेरे सवाल सीरियस इशू। पाकिस्तान में एक कानून है, लॉ पास हुआ हुआ है कि एनी कंपनी, अब मैं साइज में गलती कर सकता हूं कि 9 बंदों की कंपनी हो या 11 बंदों की हो, तो उसको कम से कम 2 वकीलों को जॉब देनी है और उनको रखना है पे रोल के ऊपर। एंड दिस लॉ इज अवॉइडेड। हमारी अपनी कंपनी में नहीं है, मेरी कंपनी में नहीं है, जिधर मैं काम करता हूं उधर भी नहीं है। यार, अगर आप लोग वाकई वकीलों के मुखलिस हैं, तो कम से कम जो कानून उनको राइट्स देता है उसके लिए तो लड़ाई करें ना। इसके लिए जी, बिल्कुल, तो एम्बेरस्ड। बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं इस लॉ के ऊपर। यहाँ बल्कि मैं एक चीज़ और ऐड करके आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ 2023 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक लॉ पास किया। उस लॉ के तहत उन्होंने ये होल्ड किया कि आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक पूल बनाएगी, एक फंड बनाएगी और उसके ट्रस्टीज़ अपॉइंट करेगी और उसके थ्रू यंगस्टर्स को स्टाइपेंड दिया जाएगा, 20,000 रुपए मंथली, ताकि वो अपना सर्वाइवल करें और सीनियर्स जो रिटायर्ड हो गए और हु हैव सीज्ड टू प्रैक्टिस, उनको भी उसके अंदर कुछ माली मावनत की जाएगी। 2023 में ये लॉ पास हुआ। हमारी किसी बार एसोसिएशन ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया या इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश नहीं की। 3 मंथ्स बैक मैंने चंद यंग लॉयर्स के साथ मिलके इसके ऊपर पिटीशन फाइल की है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और अब ये आर्गुमेंट्स की स्टेज पे आ चुकी है। तो आई एम होपिंग इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और 2 इसके ऊपर फैसला आएगा। फंड भी कायम होगा गवर्नमेंट के पैसों से, इंशाल्लाह ट्रस्टीज़ भी अपॉइंट होंगे और फिर यंग लॉयर्स को एक मतलब एक ना मोरेटोरियम मैं मिलेगा आपको 20,000 रुपए का। मैं 90% लॉयर्स को मैं जानता हूँ, सर, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनमें बड़ी उनमें गैरत है और वो मांगते नहीं है किसी से, ठीक है ना। बजाय लॉयर्स को फंड देने के ना, उनको आप रिटेनरशिप दिलवाएं, जो कंपनीज एक्ट उनके लिए बाउंड बाउंड करता है कंपनियों को। सर, वो इसके ऊपर भी मैं बताऊं कि आज से 10 साल पहले अमीन लखानी साहब ने, मरहूम अमीन लखानी साहब ने 10 या 15 साल पहले केस फाइल किया था हाई कोर्ट ऑफ सिंध में, जिसमें ये ऑर्डर्स हो चुके हैं। और लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि ओवर लेजिस्लेशन एंड ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे फॉल्टर होते हैं और ये मैं आपको बिल्कुल आपको बावर कराऊंगा कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि इशू ये आता है कि देयर इज अ लिमिट ऑन रिटेनर्स जो एक लॉ फर्म रख सकती है, एक लॉयर रख सकता है। उस लॉ को भी अमेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वकील का रखा हुआ है कि एक वकील इतनी रिटेनर्स रख सकता है। अब यहाँ अगर किसी लॉ फर्म में 5 पार्टनर्स हैं, उन्होंने 3-3 आपस में बाँट ली, सो दे आर फॉलोइंग विदिन द लीगल फ्रेमवर्क, उससे बाहर नहीं जाते फिर। तो मेरे ख्याल से लॉ को भी चैलेंज करने की ज़रूरत है। लॉ बड़ा रिलैक्स है इसके अंदर और हमारे आपको अंदर इसके अंदर कभी पहले ये फोकस लॉ नहीं हुआ। कब आया था? सर ये ये नहीं, सर नहीं। मेरे ख्याल से, जी सर। तो जमाली साहब, नहीं, 1978 में सबसे पहले शरफ फरीदी साहब ने ये फाइल किया था। और वो मेरी टाइम के आपके लॉयर थे, वहाँ कराची में बड़े मशहूर थे। और यानी तब से अभी तक लोग हर 5 साल 10 साल बाद इस पे आवाज उठाते हैं। बट वाई कांट ऑल ऑफ यू सीनियर लॉयर्स गेट टुगेदर एंड वर्क फॉर इट? Sir, inshallah, I plan to do on work on this issue as well, so that ये अपने एक मंतकी अंजाम तक पहुंचे और इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज तक जाए। यहाँ एक और इशू है कि सर पिटिशंस तो लास्ट 2 साल में भी फाइल की, लेकिन इधर इशू एक और आता है। देखिए, एक कंपनी अगर किसी को रिटेनर लेना चाहेगी तो वो उससे रिटेनर का काम भी लेना चाहेगी। हमारी बार्स ने पिछले सालों में कि अपने पर्सनल नामों से सदर, सुदूर ने और सेक्रेटरीज ने केसेस फाइल किए ताकि सेल्फ प्रोजेक्शन हो, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया कि हम अपने यंगस्टर्स को कॉर्पोरेट लॉ में ट्रेन करें। अनलेस वो बच्चा ट्रेन नहीं होगा,
एक कंपनी क्यों कर उसको रिटेनर देना चाहेगी? कंपनी तो उसको एंगेज करना चाहेगी अपने पास, जिसकी कोई बेसिक कॉर्पोरेट लॉ में ट्रेनिंग हुई हुई हो। तो यहाँ कोई ट्रेनिंग किए बगैर आप प्रॉब्लम ज़बरदस्ती ये तो है, किसी के ऊपर नहीं डाल आपके सकते आपके रिटेनर्स। इतने अच्छे चेंबर्स है ना यहाँ पे, मैंने देखा है हर एक के पास 10-10 ट्रेनी होते हैं, लेकिन माशाल्लाह किसी को पे नहीं मिलती है। सर टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ सर। ये हमारा दौर था कि हमने कभी पैसों की बात नहीं की थी, लेकिन अब जो बच्चा आता है, वो पहली मीटिंग में पूछता है सर मेरी पे कितनी होगी? अच्छी बात है, उनका राइट है। उनका सर राइट है और इसमें कभी किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए अपनी पे का सर पूछने में। सर देयर इज़ अनदर इश्यू ओवर हियर कि वकील हर एक के हक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अदालत में कोई डिसरोप भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। दे गो टू दैट एक्सटेंट अपने क्लाइंट को फेवर दिलाने के लिए को लेकिन वकील के लिए कोई नहीं लड़ता। ना वकीलों को बैंक्स कर्जे देते हैं, ना इनको क्रेडिट कार्ड देते हैं, ना गाड़ियों लीज पे देते हैं। सो आप लोग कोई एक ऐसा मोमेंटम बनाएं कि आप लोग एज रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स तो हो ना पाकिस्तान के। बाय द वे मीडिया के साथ भी यही है, जो वकीलों के साथ है मीडिया के साथ भी यही है। सर नहीं सर, इंशाल्लाह ये आपने एक अच्छी चीज़ हाइलाइट की है। इसके ऊपर करने की ज़रूरत है, लेकिन सर हर देखें हर इंस्टीट्यूट की अपनी एक पॉलिसी भी होती है। और पहले तो ये नहीं बहुत होता था, नहीं लेकिन फिर तो बाद में नहीं बैंक्स ने नहीं अलाउ मालिक, किया। ये डिस्क्रिमिनेशन है। हम्म। आप आबिद जुबैरी साहब को दे देंगे जो भी गाड़ी उनको चाहिए, लेकिन हर एक को नहीं देंगे। है ना? सर जी सर, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, आप ऐसे ही। वकीलों के साथ मुआशरे में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अब ये जर्नलिस्टों के साथ भी हो रही है। अब बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। अपने हक के लिए बात करते हैं, लोग कहते हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं। सही बात है सर, ये इश्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ जैसे घर किराए पे नहीं दिए जाते या लोन्स नहीं दिए जाते, ये इश्यूज़ होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स नहीं बना के दिए जाते, ये इश्यूज़ हैं सर बिल्कुल। मैं यही तो कह रहा हूँ। नाउ अगर आप जैसे यंगस्टर कोई आता है, तो मुझे ये बताएं कि वो लॉयर्स फ्रेटर्निटी जो है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए को पेंशन का निज़ाम, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए जॉब्स का, इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करें ना। सर इन पॉइंट्स पे भी बिल्कुल मेहनत करेंगे, काम करेंगे। देखिए हमारा टेन्योर होता है सिर्फ़ 1 साल का। सो वी हैव हुँ। टू बी वेरी, वेरी फ़ोकस्ड कि हम उस 1 साल में वो अचीव करने की कोशिश करें जो गोल्स हम सेट कर रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पे जो आपने बातें हाइलाइट की हैं, वो बिल्कुल की जा सकती हैं, डूएबल हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हम इसके ऊपर भी इस तरह के एज़ अ कम्युनिटी बात करें कि ये जो इस्तेहसाल किया जा रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, इसको कोई रोकथाम के लिए कोई जजमेंट लिया जाए कोर्ट से। वैसे कमाल की बात है यार, मैंने सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीतना हो, ऑल आई हैव टू डू इज हाउसिंग सोसाइटी अनाउंस कर दूं, सारे वोट मुझे पड़ जाएंगे। तो आप लोगों को भी चाहिए ना कि आप जेन्युइन केसेस के ऊपर जाके लोगों को वोट दें और सपोर्ट करें, बजाय वादों के ऊपर। सर इट इज़ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है सर, हमारे यहाँ पिछले सालों में ऐसा होता रहा है कि बातें की जाती हैं बड़ी-बड़ी इलेक्शन से चंद दिनों पहले, और फिर वो अचीव नहीं किया जाता। बट आई एम मोर रियलिस्टिक एंड आई बिलीव कि आप जो कॉल ऑफ फेल में आपके तज़ाद ना हो कि 1 साल बाद आपको अपने ही दोस्तों के सामने, कम्युनिटी के सामने आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो आप रियलिस्टिक काम करें, और रियलिस्टिक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी एडवोकेसी के स्टैंडर्ड को बेहतर से बेहतर बनाएँ, जो कि काफ़ी नोज़ डाइव हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। अच्छा जी, हमारे पंजाब में तो बिरादरियों के नाम पे भी बड़े वोट पड़ते हैं, शिया और सुन्नी के ऊपर भी पड़ते हैं और ऑब्वियसली चेंबर के ऊपर भी पड़ते हैं। तो आपके सिंध में कैसे पड़ते हैं ये वोट? सर यहाँ पे भी ऐसे फैक्टर्स हैं, बिल्कुल हैं सर, इसमें नो डाउट कि फैक्टर्स होते हैं कि जहाँ लाइक्स और क्या नाम है, डिसलाइक्स होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर इम्प्रूविंग विद टाइम सर। मैच्योरिटी आती जा रही है सर, आई बिलीव। असीफ जमाली साहब, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड फॉर योर व्यूअर्स कि आप इलेक्शन जीत कर क्या करेंगे? देन यू नो इफ देयर इज अ मैसेज दैट यू वांट टू गिव। Sir, the message for the viewers will be that खास तौर पे 26 27th अमेंडमेंट से रिलेटेड मैं बात करूंगा सब वकीलों के लिए कि आप सब इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें।
बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ लीडरशिप के ऊपर ना छोड़ दें, बल्कि लीडरशिप से भी सवाल करें कि वो ये क्यों बात कर रही है। इस पे जर्नल बॉडी कॉल की जाए बार के अंदर, एजुकेट करें वकील एक-दूसरे को। हो सकता है कोई हमें कायल कर ले कि ये अच्छी अमेंडमेंट है और हो सकता है हम उन्हें कायल कर लें कि इसमें ये डिफेक्ट्स हैं और उनको सुधारा जाए। और पार्लियामेंट से ये कहना चाहूँगा, अगर कोई उसको सुनता है कि काइंडली इम्प्रूव करने की कोशिश करें इदारे को, उसको और एग्ज़ीक्यूटिव के कंट्रोल में ना डाल दें, क्योंकि एक इदारे हर इदारा अपनी स्फीयर में काम करे तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है। एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए एक एपॉलिटिकल, एक कॉम्पिटेंट और एक इम्पार्शियल जुडिशरी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अगर पॉलिटिशियंस जजेस अपॉइंट करना शुरू हो गए तो बड़ा मसला होगा, और जिस तरह ये प्रोविजंस डाल दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जी कंपल्सरी ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज होती है कि एक जज के फैसला लिखते हुए जहन में आ सकता है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सख्त फैसला देने जा रहा है तो ये सोच सकता है यार कल को मुझे ट्रांसफर ही ना कर दिया जाए। एक तो ट्रांसफर जब चाहिए ना जमाली साहब, एमी भी जी ना करें, आप इतना आगे ना जाएं। वो नहीं दमाद सर, नहीं। ये इम्पार्शियलिटी। अगर अगर गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, फौज में हैं, पुलिस में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है, तो जज की क्यों ना हो? सर ये क्या बात है? बिल्कुल, बात है हमारा। सर सर ये प्रोविजन मौजूद थी पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 200 के अंदर, लेकिन ये थी विद द कंसेंट ऑफ द जज। तो ट्रांसफर इज प्रोविजन इज वेरी मच देयर, मगर आप इस वक्त इसको डाला गया मेरी एज अ कोर्सिव मेजर। क्या आप दूसरे सरकारी मुलाजिम से कंसेंट लेते हैं उसको ट्रांसफर करने से पहले, पुलिस सर वाले को या सर फौजी को सर या रेलवे वाले ये को? सर ये मुलाजमत नहीं है, ये जजी है। जज नहीं को सर। इंडिपेंडेंट रखना जरूरी है कि उसके चलें, ऊपर कोई प्रेशर ना हो। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, कोई ऐसी बात नहीं है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू विश यू द सर। बेस्ट ऑफ लक इन योर इलेक्शंस। ये 29th को आपने वोट डालना है जाके। सर 29 इंशाल्लाह सर। चलें, गुड लक फॉर दैट एंड अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अच्छा करे जो भी रिजल्ट हो। इंशाल्लाह थैंक सर, वेरी काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू फॉर योर अपॉर्चुनिटी थैंक सर। यू फॉर जॉइनिंग अस।